राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हमें दान किसको देना चाहिए। पात्र को दिया हुआ दान देने से हमें क्या फल मिलता है और कुपात्र को दान देने का क्या फल मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत दानी था, धर्मपरायण था, गरीबों की हमेशा मदद करता था और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना उसका नियम था। एक बार शाम के समय वह मंदिर से बाहर निकल रहा था, तभी इतने में ही उसके सामने एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत ही दीन अवस्था में लग रहा था। सेठ जी ने पूछा, भैया क्या हो गया, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? तब वह व्यक्ति रोते हुआ बोला, सेठ जी, मेरे घर में 3 दिन से मेरे बच्चे और पत्नी भूखे हैं। हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। पिछले कई दिनों से मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा, जिस वजह से मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं अपने घर खाने पीने का सामान भी नहीं ले जा पाया। अब तो हालात यह हो गए हैं कि 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरे बच्चे और पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया है। मेरे बच्चे और पत्नी भूख से तड़प रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा, क्या आप इतने परेशान हो? तब वह सेठ जी से कहने लगा, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? बदले में बस थोड़ा सा अनाज आप दे देना, जिससे मेरी पत्नी और बच्चे अपना पेट भर सके। सेठ जी को उस पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने तभी अपनी जेब में हाथ डाला और तुरंत 1000 रुपये उस व्यक्ति को दे दिए। वह 1000 रुपये लेकर वह आदमी बड़ा खुश हुआ और सेठ जी को दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद सेठ जी की मृत्यु हो गई और जब यमदूत उन्हें लेने के लगे तो वह बोले, यमदूतों से कहने लगे कि भाई, मैंने तो इतना धर्म कर्म का काम किया है, इतना दान दिया है, फिर मुझे यमदूत क्यों ले जा रहे हैं और मुझे नरक में क्यों जाना पड़ेगा? यमदूत कहने लगे, आपको इसका जवाब धर्मराज देंगे। हमें तो अपना काम करना है, इसलिए आप हमारे साथ चलें। और यमदूत उन्हें लेकर धर्मराज के पास पहुंच गए। सेठ जी ने धर्मराज जी के पास भी जाकर अपना वही प्रश्न दोबारा दोहराया। बोले, प्रभु, मैंने तो बहुत दान धर्म किया है, लोगों की बहुत मदद की है, ऐसे में मेरे को नरक की यातना क्यों झेलनी पड़ेगी? तब यमदूत ने कहा, महाराज, आप इनको उस स्त्री के मरने की बात बताएं जो इनके दान के कारण मर गई। यमराज ने कहा, सेठ जी, कुछ समय पहले तुम्हारे पास एक गरीब व्यक्ति आया था। तुमने उसको 1000 रुपये दे दिए। क्या तुम्हें मालूम है उन 1000 रुपये का उस व्यक्ति ने क्या किया था? तब सेठ जी ने कहा, उसने कहा जरूर था कि उसने कहा कि उसके बीवी बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैंने उसे 1000 रुपये दे दिए। यमराज जी कहने लगे, उसने कहा जरूर कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भोजन खरीदा होगा। तब यमराज जी आगे कहने लगे, नहीं सेठ जी, वह व्यक्ति आपसे रुपए लेकर चला गया। उसके मन में संकल्प तो यही था कि वह जल्दी से राशन की दुकान पर जाकर महीने भर का राशन लेने के लिए जाए, किंतु हुआ इसके अलग। जब वह जा रहा था तो रास्ते में राशन की दुकान से पहले शराब का एक ठेका पड़ता था। वह सोचने लगा, मेरे पास में इतने रुपए हैं और मैंने इन्हें कई दिनों से पैसे की तंगी के कारण मदिरा पान नहीं किया है, क्यों ना मैं एक गिलास शराब पी लूँ। ज़्यादा पैसे तो लगेंगे नहीं और बाकी पैसे का मैं अनाज ले लूँगा और अपनी पत्नी और बच्चों को राशन दे दूँगा। इससे मेरे बच्चों की भूख मिट जाएगी। यह सोचकर वह शराब की दुकान में चला गया। वहाँ जाकर उसने एक गिलास शराब मंगाई
और उसके साथ कुछ खाने के लिए भी मंगा लिया। जब उसने एक गिलास मदिरा पी ली तो उसने सोचा अभी तो मेरे पास में काफ़ी पैसे हैं, एक गिलास और पीने से कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई हर्ज नहीं है, इसलिए एक गिलास और पी लेता हूँ। और यही सोचकर उसने एक गिलास शराब और मंगा ली और पी ली। दुर्भाग्य से वहीं पर जुए का अड्डा भी चल रहा था। कुछ लोग जुए में दांव लगा रहे थे। उसने सोचा मेरे पास में पैसे हैं, अगर इनसे मैं थोड़े से पैसे जुए में लगा लूं तो शायद मैं जीत जाऊं और फिर मैं इन पैसों से दुगना अनाज अपने घर पर ले जाऊंगा। इससे 2-3 महीने का अनाज तो आ ही जाएगा। इतने समय में कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा और अपने घर का गुजारा कर लूँगा। यह सोचकर उसने पैसे जुए में लगा दिए, किंतु दुर्भाग्यवश वह जुए में पैसे हार गया। उसने सोचा चलो एक बार और लगा लेता हूँ, हो सकता है कि अब की बार जीत जाऊँ। एक दाव और लगाया, लेकिन वह फिर भी हार गया और वह दाव पर दाव लगाए चला गया और लगभग सारे पैसे हार गया। शराब का नशा, जुए की हार और अपनी हुई गलती के कारण उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। घर पहुंचा, पत्नी ने उससे कहा क्या कुछ कमा कर लाए हो? तो वह शराब के नशे में था। पत्नी ने जब उसे शराब के नशे में देखा तो वह आग बबूला हो गई और बोली कि हम और बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और तुम्हें शराब पीने के लिए पैसे मिल गए, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? घर में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर शराब के नशे में होने के कारण बहुत तेज गुस्से में आ गया और उस गुस्से में उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह मारा। 3 दिन से भूखी पत्नी और उस पर अपने बच्चों की यह हालत देखकर वह स्त्री बुरी तरह से टूट गई। वह उसी समय घर से निकल गई, मगर यह शराबी आदमी शराब के नशे में होने के कारण पत्नी को मार मार कर सो गया। उधर पत्नी गुस्से में बच्चों को लेकर ट्रेन की पटरी पर चलने लगी कि आज तो यह जीवन की लीला ख़त्म ही कर देती हूँ, जहाँ इसका कोई भी मेरे पति को जरा भी आभास नहीं है कि उसके बच्चे और बीवी भूख से बिलख रहे हैं और वह शराब के नशे में मस्त पड़ा है। उसका तो कोई कर्तव्य नहीं है, उसने तो हमारी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। रोज़ रोज़ के नरक से तो अच्छा है इस जीवन लीला को समाप्त कर लूं, जहां एक पिता को, एक पति को अपने बच्चे और पत्नी नज़र नहीं आए और शराब और जुआ नज़र आया। ऐसे में जीकर हम क्या करेंगे? इससे दुखी होकर वह औरत ट्रेन पर दौड़ने लगी, ट्रेन की पटरियों पर दौड़ने लगी। ट्रेन आई और उन सबको कुचल कर चली गई। उसकी पत्नी और बच्चे अब मर चुके थे। इसका कारण सेठ जी के द्वारा दिए गए वे रुपए ही थे। अगर सेठ जी ने उस समय उस व्यक्ति को रुपए नहीं दिए हुए थे तो कुछ अनाज दे दिया होता तो शायद उस आदमी के पत्नी और बच्चे जीवित होते, किंतु सेठ जी के द्वारा दिए गए रुपयों के गलत इस्तेमाल के कारण उस औरत और उन मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इसलिए इस पाप के भागीदार सेठ जी हुए। इसलिए सेठ जी को यमदूत पकड़कर धर्मराज के सामने लाए हैं। दोस्तों, जब हम किसी को दान देते हैं तो केवल दया दिखाने से काम नहीं चलेगा। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा दिया गया दान कहीं कुछ गलत लोगों द्वारा गलत कामों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। हम लोग अक्सर रेड लाइट पर या किसी सिग्नल पर, मंदिरों के आगे, मस्जिदों के आगे, चर्च के आगे, कभी मार्केट में हमें भिखारी, छोटे छोटे बच्चे, औरतें और नन्हे बच्चों को लेकर घूम रही होती हैं और भीख मांग रही होती हैं। हम उन पर दया कर जाते हैं और दान में उन नन्हे बच्चों को उनके माता पिता से अलग करने का काम करता है। कारण जब आप दान देते हैं तो यह उनके लिए दान नहीं, एक बिजनेस बन जाता है, भीख मांगने का बिजनेस।
इसके जरिए वे लोग अच्छे घरों से या गरीब घरों से कहीं से भी बच्चों को अगवा कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं। उन नन्हे नन्हे बच्चों को उनकी माँओं से उनके घर से उठा लिया जाता है। उन्हें सिर्फ भीख ही नहीं मंगवाई जाती, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया जाता है। उनको तपती दोपहरी में नंगे पैर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। उनके हाथ पैरों में जख्म कर दिए जाते हैं ताकि उनकी ऐसी स्थिति से देखकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा दया करेंगे और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा भीख देंगे। बहुत से बच्चों के तो कभी कभी हाथ या पैर भी काट दिए जाते हैं। इतना करके उनको सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति देखकर अक्सर लोग उन पर दया करते हैं और उनको भीख दे देते हैं। पैसे उन बच्चों के काम नहीं आते, वह तो उन गिरोह वाले लोगों के काम आते हैं जो इसे बिजनेस की तरह चलाते हैं। उन बच्चों की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। यदि आप उन बच्चों को बचाने भी जाएंगे तो उनके कॉन्टैक्ट इतने तगड़े होते हैं, पुलिस वाले, नेता और भी ना जाने कौन कौन इनमें शामिल होते हैं और उन बच्चों के ऊपर जुल्म होते रहते हैं। सड़क पर भीख मांगने वाले किसी एक बच्चे को, औरत को या कोई औरत अगर छोटे से मासूम बच्चे को लेकर घूम रही हो तो आप इस चीज़ को मानकर चलें कि वह बच्चा उसका नहीं, उसका है ही नहीं। वह बच्चा उसे किसी का चुराया हुआ है। किसी माँ की गोद खाली करके वह उसे अपना धंधा करने के लिए लेकर आई है। कई बार यह भी होता है, गरीब लोग अपने मासूम दुधुमे बच्चों को इन गिरोहों को सौंप देते हैं कि सारा दिन आप इनसे भीख मंगवा लो, इनके जरिए जो कमाई होगी उसका हिस्सा का कुछ भाग हमें दे देना। ऐसे में वह मासूम बच्चे अक्सर कुछ ही महीनों या दिनों में मर जाते हैं। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जगह लेने के लिए और बच्चे और किसी माँ की गोद उजड़ जाती है। इसलिए जब भी आप दान करें तो यह सोच कर करें, आपके द्वारा दिया गया दान किसी को कष्ट का, किसी के कष्ट का, किसी की मृत्यु का, किसी के घर के चिराग का अंत ना हो। इसलिए आप दान करें। खाने पीने की चीज़ें दान दीजिए, उन्हें खिला दीजिए, लेकिन उन्हें पैसे मत दीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।